दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बहुत बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है ये आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको आपका लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। लेकिन किसी कारणवश आपको आपका लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं, आपके लिए सटीकता अधिक बैठेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों की। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कब तक रहेंगे? 29 मई 2025 तक, यानी पूरे 18 महीने। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है, जैसे कि आपको सबको पता है। दोस्तों, राहु और केतु रहस्यवादी ग्रह, ये दोनों ग्रह अपना रहस्य हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं। ये मायावी ग्रह अपनी माया का प्रभाव हमेशा समय समय पर दिखाते रहते हैं और हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का जो कार्य है वो राहु और केतु करते हैं। ये दोनों छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह का पद प्राप्त है इनको। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी के फल ही जीवन में जातक को ये प्रदान करते हैं। दोस्तों, राहु बुद्धि चातुर्य के कारक ग्रह, अपना फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत शक्ति व्यक्ति को प्रदान करते हैं। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपना काम निकालना, उसके लिए चाहे शायद शॉर्टकट का रास्ता भी अपनाना पड़े तो राहु प्रधान व्यक्ति हमेशा यह करने के लिए तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं, बेझिझक तैयार रहते हैं। ये पीछे की नहीं सोचते, जो करना है वो करना है, बस हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो राहु इस प्रवृत्ति के ग्रह हैं। दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और मकर राशि वाले जातकों के लिए ये चतुर्थ भाव में विराजमान हुए थे, चौथे भाव में, सुख भाव में विराजमान हुए थे। लेकिन 16 महीनों का समय तो निकल चुका है। अब 2 महीने बाकी हैं। 30 अक्टूबर को इनका फिर से राशि परिवर्तन होगा और यह चतुर्थ भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। तो पिछले 16 महीनों से राहु देव ने आपको क्या कुछ दिया, कैसे फल की प्राप्ति आपको दी, किस प्रकार से आपको संघर्षों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। और आगे जब 30 अक्टूबर 2023 का वो समय होगा जब राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए क्या कुछ फल की प्राप्ति वो करेंगे। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए, शिक्षा के लिए राहु का राशि परिवर्तन क्या कुछ आपको जीवन में देने वाले हैं इन 18 महीनों में, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले 16 महीने से राहु देव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। अब राहु देव चतुर्थ भाव से संबंधित आपको फल की प्राप्ति उन्होंने दी होगी, तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मानिए कि इन 16 महीनों से राहु देव ने आपके पूरे जीवन को बदल करके रख दिया होगा। बहुत सारे संघर्षों का सामना, मुसीबतों का सामना, तकलीफों का सामना, पीड़ा का सामना आपने किया होगा पिछले 16 महीने से, क्योंकि राहु देव आपके सुख भाव में विराजमान थे। जो सपने आप सुखों के बारे में देख रहे थे कि मुझे इस प्रकार का सुख प्राप्त होना चाहिए, लेकिन राहु देव ने आपके जीवन को बदल करके रख दिया। कोई भी सुख इन 16 महीनों में आपको प्राप्त नहीं हुआ, चाहे वो धन से संबंधित सुख हो। धन की कमी हमेशा आपको सताए रही, धन से संबंधित परेशानी आपके जीवन में हमेशा आती रही। पैसों का प्रवाह था, लक्ष्मी का जो प्रवाह था अचानक से रुक गया, धन का प्रवाह रुक गया। आप आगे बढ़ने की कोशिश तो निरंतर कर रहे थे, इसके लिए आप प्रयत्नशील भी थे, संघर्ष भी कर रहे थे,
लेकिन आपको अपने संघर्षों का, आपको अपनी मेहनत का, आपको अपने कर्मों का प्रतिफल राहु देव ने प्राप्त होने ही नहीं दिया। कुटुंब में एक प्रेम भरा वातावरण होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं था। आपके अपने लोग आपसे नाराज हो गए, आपसे अलग हो गए। जिन लोगों का मुंह देखने के लिए आप तैयार नहीं थे, बात करने के लिए आप तैयार नहीं थे, राहु देव ने पिछले 16 महीने से ऐसे लोगों के प्रति आपको आसक्त बना करके रख दिया, निराश्रित बना करके रख दिया। जीवन में कहीं कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दिया, अंधकार भरी स्थिति आपके जीवन में आती रही। उम्मीद की कोई किरण आपके जीवन में दिखाई नहीं दी। आपको संतान की बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हुई, उनकी शादी से संबंधित, उनके रोजगार से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित बहुत सारी परेशानियां आपको जीवन में होती रही। कर्ज से संबंधित परेशानियां, दिनों दिन कर्जा बढ़ता ही गया। आपने अगर 10 रुपए का कर्जा उतारने की कोशिश भी की तो 20 रुपए का कर्जा वापस चला गया। कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि जो निवेश आपने किया अपने जीवन में, पैसों का जो पैसा आपने लगाया, या तो किसी को उधार दिया, या फिर प्रॉपर्टी में निवेश किया, अपने व्यापार में निवेश किया, शिक्षा में निवेश किया, वो पैसा आपका फंस गया। आपने अपना समझ करके लोगों को पैसा उधार दिया, वो पैसा आपका फंस गया। इस समय में कई लोग ऐसे भी आपको मिले जो आपको प्रलोभन देने के लिए तैयार रहे, लालच देने के लिए तैयार रहे, और आप उन लोगों के चक्कर में आ गए। आपने प्रॉपर्टी खरीदी अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा समझ करके खरीदी कि इस प्रॉपर्टी का कभी ना कभी तो इनकम आएगी, लेकिन जैसे ही आपने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी के भाव डाउन हो गए। रोजगार से संबंधित परेशानियां, और ज्यादातर पैसे आपके जो खर्च हुए वो आपकी चिकित्सा में, हॉस्पिटल्स में के खर्चों में आपके पैसे दिनों दिन खर्च होते रहे। मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं आपको निरंतर परेशान करती रही। कुल मिलाकर के आप लगातार उस समस्याओं से निकलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अब दिनों दिन उस समस्याओं में फंसते जा रहे थे। एक ऐसी भी स्थिति आई थी कि पूरे परिवार वाले एक जगह बैठ करके मिलजुल करके कार्य किया करते थे, एक दूसरे का सम्मान किया करते थे, एक दूसरे की आदर किया करते थे। लेकिन पिछले 16 महीनों से आपके परिवार में किसी के साथ एक मत नहीं था। अगर कोई पूर्व की बात कर रहा था तो दूसरा पश्चिम की बात कर रहा था, एक उत्तर की बात कर रहा था तो दूसरा दक्षिण की बात कर रहा था। थोड़ी थोड़ी बात पे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े होते रहे, पति पत्नी की समस्याएं होती रही। कुल मिलाकर के आपको पिछले 16 महीने से राहु देव ने बहुत सारे कष्ट दिए होंगे। दोस्तों, राहु की 3 अलग से दृष्टियां भी हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, नवम भाव में दृष्टि करते हैं और सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। तो पिछले 16 महीने से राहु 22 अप्रैल से 2022 से आपके चतुर्थ भाव में विराजमान थे। तो यहां पर विराजमान होकर के राहु की जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4 और 5 आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रही थी। दोस्तों, अष्टम भाव काहे का है? अष्टम भाव है परिवर्तन का, अष्टम भाव है प्राप्ति का, अष्टम भाव है संघर्ष का। और यह बात सत्य है कि जीवन में संघर्ष तो होना ही चाहिए, संघर्ष के बिना जीवन किस काम का। और यह भी सत्य है कि संघर्ष के बाद जब जीवन मिलता है तो उस जीवन का फल ही कुछ और होता है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन जीने की कला को सिखाता है, जीवन जीने की कला को दर्शाता है। और ये जो भाव है, इसके बाद जस्ट जो आगे का भाव है वो भाग्य का भाव है, और उसके आगे का जो भाव है वो कर्म का भाव है। तो ये तीनों साथ में है और क्रम से हैं। संघर्ष करने के बाद ही भाग्य में परिवर्तन होता है, और भाग्य का परिवर्तन कर्म के साथ होता है। जैसा हम कार्य करते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हम जुड़े हैं, उससे ही हमें फल की प्राप्ति होती है, वहीं से हमारा भाग्य उदय होता है, और उससे पहले हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो राहु देव की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर थी। जीवन में परिवर्तन तो आप चाहते थे कि हमारे जीवन में कहीं से कोई परिवर्तन हो जाए, उसके लिए आप संघर्ष भी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, संघर्षशील थे, लेकिन कोई परिवर्तन इन 16 महीनों में आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि आप निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आप दिनों दिन पीछे जा रहे थे। आप अगर 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे।
पैसा आ तो रहा था, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में पैसा नहीं आया, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं से पैसा तो दे ही देता है। पैसा भी जीवन में आ रहा था, लेकिन पैसा टिकता नहीं था। यूं समझ लीजिए कि धन का जो प्रवाह है, लक्ष्मी का जो प्रवाह आपके जीवन में रुक सा गया था। दोस्तों, पैसों का और धन का प्रवाह निरंतर बना रहना चाहिए। जैसे कि नदी है, नदी का कर्म है निरंतर बहते रहना। जैसे बादल है, बादलों का क्रम है निरंतर बहते रहना, निरंतर चलते रहना। और बादल ही अगर घर बसाने लग जाए तो सहस पृथ्वी का क्या होगा, प्यासी मर जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में राहु देव 16 महीने से आपको परेशानी का सामना करवा रहे थे, परिवर्तन नहीं हुआ, लगातार संघर्ष करते रहे, भाग्य ने आपको साथ नहीं दिया, कर्म करने में रुकावटें आती रही। आप कार्य तो करते रहे, संघर्ष भी करते रहे, लेकिन लगातार रुकावटें आती रही। और यह भाव आध्यात्म का भाव भी है, अष्टम भाव। तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि राहु देव ने पिछले 16 महीने से आपके इष्ट देव के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा आपको कम कर दी होगी। और ऐसा होता है जब एक इंसान के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रति नास्तिक वो इंसान हो जाता है। हालांकि भगवान के प्रति श्रद्धा तो होती है, लेकिन एक नास्तिकता का भाव भी जीवन में प्रदान होता है। और जो भक्त होते हैं, भगवान पे ज़्यादा अटूट श्रद्धा रखते हैं, और उन्हीं के जीवन में जब लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वो सवाल किससे करेंगे, भगवान से ही करेंगे। तो यहां पर अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि कम होती रही, लगातार संघर्ष करते रहे, संघर्ष का फल नहीं मिला, भाग्य का साथ नहीं मिला, कर्म का साथ नहीं मिला। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि है, वो सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव को प्रभावित कर रही थी। दोस्तों, दसम भाव काय का है? दसम भाव है ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का। दसम भाव है सपनों का, दसम भाव है इच्छाओं का, दसम भाव है विदेश यात्रा का, दसम भाव है अपना कार्य क्षेत्र का। तो लगातार पिछले 16 महीने से जो आप सपने देख रहे थे, वो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे थे। जो इच्छाएं थी आपकी आगे बढ़ने की, धन कमाने की, गाड़ी खरीदने की, विवाह करने की, दाम्पत्य जीवन बसाने की, संतान की शिक्षा की, जो इच्छाएं थी आपकी, वो इच्छाएं इन 16 महीनों में आपकी पूरी नहीं हुई। विदेशों से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें लगातार बाधा आ रही थी, विघ्न उत्पन्न हो रहा था। काम आप कर रहे थे, लेकिन उस कार्य का प्रतिफल, उस कार्य का यश कोई और ले जा रहा था। जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे थे, चाहे आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप व्यापार करते हैं, तो उसी क्षेत्र में आपके जो प्रतिद्वंदी है वो कम मेहनत में आपसे आगे बढ़ गए, लेकिन आप मेहनत करने के बावजूद भी लगातार पीछे चले गए, मान सम्मान आपको मिला नहीं। आपकी कार्य का यश, आपके मेहनत का यश किसी और को मिल गया और वो आगे बढ़ गए। उस समय आपको ऐसा लगा होगा कि कार्य तो मैं कर रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं, लेकिन उस मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। यहां पर जो है, आपने अपने धन के क्षेत्र में, आपके व्यापार के क्षेत्र में, आपके बच्चों के एजुकेशन में और आपकी प्रॉपर्टी में आपने निवेश किया, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिला। तो राहु ने लगातार इन 16 महीनों से आपको पीछे रखा। अब राहु की जो नवम दृष्टि है वह जा रही है आपके द्वादश भाव पर। दोस्तों, द्वादश भाव तो है ही खर्चों का। द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव है। अन्यत्व और परत्व का मतलब यह होता है कि शादी होने के बाद या शादी होने से पहले अन्य या पराया जीवन में आया तो नहीं, क्योंकि राहु की दृष्टि हमेशा लग्नेतर संबंध बनाती है। और ऐसा हो जाता है, आदमी विचलित हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, किसी का नहीं मानता। तो यहां पर द्वादश भाव पर राहु की जो नवम दृष्टि थी, तो यहां पर, और यह भाव आपके निवेशों का भी है। पैसा आपका फंस गया, और ज्यादातर पैसे लेने वाले आपके अपने ही थे। आपने लोगों को अपना समझ करके, परिवार वालों का समझ करके, आपने सुख दुख की घड़ी में जिन लोगों का साथ दिया, कंधे से कंधा मिला करके आप जिन लोगों को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जब आपकी बारी आई, आपकी दुख की घड़ी में वो लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। अब यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है।
तो पति पत्नी के बीच जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, इस भाव का प्रतिनिधित्व ये द्वादश भाव करता है। तो राहु की नवम दृष्टि इस भाव पर थी, तो वहां पर पति पत्नी में तनाव देखा गया, दाम्पत्य जीवन में अलगाव देखा गया, संतान प्राप्ति में बाधाएं होती रही। अगर अविवाहित है तो सगाई में प्रॉब्लम आती रही, विवाहित है तो विवाह में बहुत सारी अड़चनें आती रही, उनका सामना आपने किया। तो कुल मिलाकर के इन 16 महीनों में राहुदेव ने आपके पूरे जीवन को बदल करके रख दिया था। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को जब राहुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके चतुर्थ भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली का या राशि कुंडली का तीसरा, छठा और एकादश भाव, इन तीनों भावों को त्रिषणा स्थान बोला जाता है। और इन स्थान में पाप ग्रहों का रहना और विशेष करके राहु जैसे ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो 30 अक्टूबर के बाद राहु जब अपना स्थान बदलेंगे, यहां से निकल करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो तीसरे भाव में राहु की स्थिति बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि तीसरा, छठा और 11वां भाव ये त्रिषणा स्थान है और यहां पर राहु विराजमान होंगे। तो यहां पर निश्चित तौर पर आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि करेंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, आपके मेंटल स्टेट को बढ़ाएंगे, आपके सोचने की और समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे। आपको इस समय आभास होगा कि कौन अपने थे और कौन पराये थे, और इस समय आप में इस प्रकार की बुद्धि का विकास होगा और आपको समझ में आएगा कि जिन लोगों का आप साथ दे रहे थे, जिन लोगों के लिए आप तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, वो तो अपने थे ही नहीं, वो तो पराये थे। जिन लोगों को आपने अपना समझा वो आपसे पराये निकले। गलत लोगों का आपने साथ दे दिया। लेकिन 16 महीने से परेशानियां तो आपके जीवन में थी, लेकिन एक इस भाव में जब राहु आएंगे तो निश्चित तौर पर मानिए आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी, रोजगार की आवक होगी और कहीं से आपके लिए भाग्योदय होने वाला है। 30 अक्टूबर से 29 मई 2025 तक इन 18 महीनों में आपका जीवन कहीं से बदलेगा जरूर, और कहीं से शुभ समाचार आपके जीवन में आएंगे और अचानक से शुभ घटनाओं की आपके जीवन में प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु हमेशा अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं। तो यहां पर आपके जीवन में शुभ घटनाएं घटित तो होती रहेगी। अब राहु यहां होंगे तीसरे भाव में, तो यहां से राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि कहां जा रही है? 1, 2, 3, 4 और 5 आपके सप्तम भाव पर 30 अक्टूबर के बाद राहु की दृष्टि जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप यह मान सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, आपके पति पत्नी में एक प्रेम देखने को मिलेगा। और दशम होने के कारण सप्तम भाव जो है आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी। भाग्य उन्नति में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं आपकी दूर होगी। तो कुल मिलाकर आपको निवेश की प्राप्ति होगी, मित्रों से आपको साथ मिलेगा, आपके यार दोस्तों से आपको साथ मिलेगा, जीवन साथी से। अगर आप दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, पति और पत्नी मिलकर के, तो एक दूसरे के सहयोग से, सपोर्ट से आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपके यौन संबंध मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर के इन 18 महीनों में 30 अक्टूबर के बाद इन 18 महीनों में आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना यहां पर बन रही है। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो दृष्टि जा रही है आपके भाग्य स्थान पर, तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यहां पर दृष्टि आने से भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आपके इष्ट देव के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपकी आस्था जो आपकी डाउन हो गई थी वो आपकी वापस बढ़ने लगेगी। तो यहां पर आपके भाग्य उदय होने के प्रबल योग आपके बन रहे हैं। पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, पिता से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी आपने निवेश किया धन का, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी में किया तो प्रॉपर्टी में कुछ शुभ संकेत आपके लिए मिल रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट से संबंधित आपने कोई कार्य किया था, लॉटरी, सट्टे और जुगाड़ से संबंधित अगर ऐसा कोई आपने कार्य किया था, तो शेयर मार्केट से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है और अचानक से आपके जीवन में ऐसा घटित होने वाला है। अब राहु की जो नवम दृष्टि है वो दृष्टि जा रही है आपके एकादश भाव पर। तो कितना शुभ समय होंगे कि राहु जब तीसरे भाव में होंगे, त्रिषणा स्थान में होंगे, तो यहाँ पर शुभ भाव में राहु होंगे और दृष्टि भी सप्तम भाव पर जा रही है, नवम भाव पर जा रही है और आपके एकादश भाव पर जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके इनकम में वृद्धि होगी,
आपके आय में वृद्धि होगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए बनेंगे और कुशाग्र बुद्धि राहु देव इस समय आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। तो इसके लिए मैंने अगर राहु को मजबूत करने के लिए आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है, तो उसमें उपाय क्या करना है कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे तो 7.25 रथी का गोमेद पंच धातु की अंगूठी बनवा करके शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप धारण कर लें। ऐसा करें और एक हरा नारियल उसमें एक तांबे का सिक्का डाल करके शनिवार के दिन अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर ले। या फिर देखो राहु जो दोस्तों मित्रों वो है सर्प का मुख, तो नाग गायत्री मंत्र का पाठ करने से या फिर भगवान शिव के मंदिर में मयूर पंखा ला करके नियमित भगवान शिवलिंग को हवा देने से राहु मजबूत होते हैं। दूसरा नाग गायत्री मंत्र ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमी तनो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का निरंतर जाप करने से राहु देव आपके मजबूत होंगे और निश्चित तौर पर इन 18 महीनों में आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति वो आपको देंगे। तो ये उपाय आपको करने बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो कम से कम इस वीडियो पर आप लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ देता है। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।